समाज के जो साधारण नागरिक हैं उनके अंदर भी हम जो है वो करते हैं। मस्जिदों के माध्यम से नशा मुक्ति के लिए हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं और नुक्कड़ सभाएं करते हैं, इसके लिए रैली निकालते हैं और जगह जगह पर जैसा भी जरूरत होती है उसको बचाने के लिए और उसकी जागरूकता लाने के लिए इसके क्या क्या नुकसानात है वो जन के अंदर, आम आदमी के अंदर पहुंचाने की जो है जमात इस्लामी भरपूर कोशिश करती है। ये जमात का एक परमानेंट काम है जो जमात करती रहती है। इसी के साथ साथ नशा जिस तरीके से एक इंसान को खोखला कर देता है उसी तरीके से एक समाज को भी खोखला कर देता है। इसके सामाजिक नुकसान जग जाहिर है, उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। मियाँ बीवी में आए दिन फसाद, माँ बाप और बच्चों के अंदर झगड़ा और समाज के अंदर एक ऐसी विपरीत स्थिति पैदा कर देता है जिसमें समाज का जो ताना बाना है, जो आपस का जुड़ाव प्रेम और वो छिन्न भिन्न हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है और मियाँ बीवी और पति पत्नी के दरमियान जो संबंध है वो संबंध मधुर नहीं होते हैं। यकीनी तौर पर उसका प्रभाव जो है उसके बच्चों पर पड़ता है, उसकी बच्चियों पर पड़ता है और वो बच्चे उससे प्रभावित होते हैं और उनके लिए भी एक गलत रास्ता है। तो इस तरीके से एक सामाजिक अभिशाप है, एक सामाजिक बहुत बड़ी बुराई है जो नशे के जरिए जो है समाज के अंदर फैलाई जा रही है। सरकार जितना इसके लिए काम करना चाहिए उतना काम नहीं करती है। दूसरी चीज, जहां एक तरफ ये सामाजिक है वहीं इसका एक आर्थिक पहलू भी है। आर्थिक एतबार से भी नशा जो है समाज को, पूरे के पूरे समाज को गरीबी की ओर ले जाता है। आपका पैसा व्यर्थ के अंदर खर्च होता है, जहां अच्छी चीजों में अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने घर को, अपने परिवार को परवान चढ़ाने में जो पैसा लगना चाहिए आपका, वो सारा का सारा पैसा जो है आपका नशे के अंदर खर्च होता है। और आए दिन जो आप मर्डर्स और दीगर दूसरे जो बड़े क्राइम्स हैं जिसकी स्टैटिस्टिक्स आप जो है नेट पर देख सकते हैं कि नशे के जरिए जो है कितने जबरदस्त और कितने भयंकर जो है वो अपराध हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर और हमारे राज्य के अंदर जो है वो फैले हुए हैं। उनको तभी रोका जा सकता है जब हम इस पर नशे के ताल्लुक से इस पर रोक लगाएं और इसके अंदर जो है हम कोशिश करें कि लोग इसको माने। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी धर्म ने इसको सैंक्शन नहीं दिया है, इसको मंजूरी नहीं दी है, तो ये धार्मिक आस्थाओं के भी खिलाफ है। धर्म भी इसकी जो है वो नहीं करता है। और एक दूसरे शब्दों में आप इसको ये कह सकते हैं कि जो नशा है, चाहे वो किसी तरह का नशा हो, चाहे वो टोबैको का नशा हो, चाहे वो ड्रग्स में मॉर्फिन या हीरोइन या स्मेक वगैरह जो है एक हत्या की ओर, स्वयं आप धीरे धीरे अपने शरीर को नष्ट करने की ओर जो है वो अग्रसर होते हैं। और ये एक भयंकर समस्या है जो इस वक्त समाज में हर तरफ व्याप्त है, जिसका बड़ा नुकसान होता है। फिर अगर आप छोटे मोटे स्टैटिस्टिक्स भी अगर उठा के देख ले तो आपको ताज्जुब होगा कि इस वक्त हमारे देश के अंदर ड्रग्स जो है, अफीम, गांजा, चरस, ये वो, इससे 1,80,00,000 आदमी जो है प्रभावित है। एक बहुत बड़ी वो है। और 2,60,00,000 आदमी जो है पूरे देश के अंदर इस वक्त जो है वो नशा और हीरोइन का इस्तेमाल करते हैं। और जो सेडेटिव या इनहेलेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत सी दवाएं हैं ऐसी जिसका खासकर नौजवान और स्टूडेंट जिसके वो लेते हैं, उसमें हमारे देश में 1,60,00,000 लोग हैं। आपको ताज्जुब होगा उसमें से। और शराब की जब आप बात करते हैं तो 16 करोड़ लोग जो है शराब का इस्तेमाल करते हैं। उन 16 करोड़ लोगों में से 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हमारी सहायता की जरूरत है। यानी कि वो अभी उसके नुकसान से इस कदर है कि सिरोसिस ऑफ लिवर और दीगर दूसरी बीमारियों के अंदर वो चले गए। जमात इस्लामी हिंद इस दिशा में प्रयासरत है। वो स्वयं भी एक सामाजिक संस्था की हैसियत से और एक धार्मिक संस्था की हैसियत से ये काम करती है। उसके साथ साथ हमारे देश के अंदर वो संस्थाएं, वो एनजीओ जो इस दिशा में काम करती है, जो नशा मुक्ति का काम करती है, नशा उन्मूलन का जो काम कर रही है, हम उनके साथ सहयोग देते हैं, उनके साथ सहयोग का आदान प्रदान करते हैं, हमारा साहित्य उनको देते हैं, उनके साहित्य को जो है लोगों के अंदर फैलाते हैं, दुकानों के अंदर, मसाजिद के अंदर और मंदिरों के अंदर, सब जगह जो है इसको पहुंचाने का काम करते हैं। मैं इस वक्त जमात इस्लामी हिंद शहर जयपुर में उसके सिटी ऑर्गेनाइजर की हैसियत से काम कर रहा हूँ जमात की उसमें। और हम चाहते हैं कि आप भी इसके अंदर जो है हमारी बातों को फैलाने में सहयोग करें। और हमारे भाई जो नशा करते हैं, वो आज नशा अंतर्राष्ट्रीय नशा दिवस भी है, उस पर जो है वो ये
प्रतिज्ञा लें और ये पालन करें कि हम जो है आज के बाद नशा नहीं करें।